हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यूपीपीएससी, यूपीएससी और वनडे एग्जाम के लिए बराबर से महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास विषय में। देखते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि किसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पहले हम लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा जाता है: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। यानी सबसे नीचे कुल, फिर उसके ऊपर ग्राम, फिर उसके ऊपर विश, फिर उसके ऊपर जन और सबसे ऊपर राष्ट्र। ग्रामों के मुखिया ग्रामणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। यानी निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी रत्नी कहे जाते थे? अगर ये प्रश्न आए तो सूत, रथकार और कम्मादी आदि अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या राजा सहित, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा सहित इनकी संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। पूरब जो दुर्गपति होता था, स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था उसको स्पष्ट कहते थे। और पूरब कौन होता था? दुर्गपति होता था। बाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसको बाजपति कहते थे। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाली जो पुलिस होती थी उसको उग्र कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये चीज़ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यानी समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब दिशा और उत्तर वैदिक राजा का नाम और शब्द कौन कौन से प्रयुक्त होते थे? उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ठीक, तो दिशा होती थी पूर्व, पूर्व को कहते थे प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची। तो पूर्व या प्राची का राजा कौन होता था? सम्राट कहलाता था। पश्चिम का राजा कौन होता था? स्वराष्ट्र या स्वराट कहलाता था। यहाँ राष्ट्र लिखा है, स्वराट कहलाता था। उत्तर का राजा विराट कहलाता था। मध्य का राजा राजा ही कहलाता था और दक्षिण का राजा भोज कहलाता था। यानी दक्षिण में राजा को भोज कहते थे, मध्य में राजा ही कहते थे, उत्तर में विराट कहते थे, पश्चिम में स्वराट कहते थे और पूर्व में सम्राट कहते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज, क्योंकि गायों की खोज के लिए या गायों के लिए युद्ध होते थे, जिनको गविष्टि नामक शब्द से संबोध किया जाता था। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। पहले हम लोग ऋग्वेद के काफ़ी मंडल देख चुके हैं। अब हम लोगों को पता चला दसराग युद्ध का, जिसका उल्लेख 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए, यानी सभी लोग बराबर हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। यानी परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे। और आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। जबकि सिंधु सभ्यता के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका समाज कैसा था? मातृ प्रधान था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है।
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो स्त्रियां जीवन भर विवाह नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। इसको सोमरस को जनरली कुछ थिंकर्स हैं वो शराब से इसकी तुलना करते हैं, लेकिन शराब और सोमरस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोमरस एक स्वास्थ्यकर पेय होता था, जबकि शराब एक खराब पेय होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास और उषुण्य। वास, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्यूत क्रीड़ा आदि। उपनिषदों की कुल संख्या आपको पता है 108, महापुराणों की संख्या आपको पता है 18, वेदांगों की संख्या आपको पता है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल ले जाने की व्यवस्था थी। लेकिन गाय को अघन्या तो कहा जाता था, लेकिन गाय को अगर कोई अतिथि आता था तो उसके समक्ष गाय का मांस परोसा जाता था। ये एक चीज़ देखने को वैदिक काल में दिखती है, और इसीलिए जो वो होता था, अतिथि होता था, उसको सर्वोच्च माना गया है। अतिथि देवो भव का प्रचलन वहीं से हुआ है कि आर्यों के समाज में भी ऐसी चीज़ें विद्यमान थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं, 250 के लगभग। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। श्याम अयस किसे कहा जा रहा है? लोहे को। तांबे को लोहित अयस। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहा जाता था। पणी को जनरली पशु चोर के संदर्भ में भी देखा जाता है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण लेकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अब यहाँ पे कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तनों के नाम हैं, ये देख लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल हैं। न्याय के गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायण हैं। और वैशेषिक के कणाद या उलूक हैं। तो ये सारे दर्शन आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये एनसीईआरटी का जो न्यू एनसीईआरटी का फैक्ट है ना, वो यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे रख दिया है। न्यू एनसीईआरटी का फैक्ट है ये। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ऋग्वैदिक कालीन नदियों के देख लीजिए, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है मिलान करने को। कुब्र या कुर्रम, कुब्रा या कुर्रम, कुभा या काबुल, वितस्ता झेलम, अस्कनी चिनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृष्टि घग्गर, गोमती गोमल, सुबस्तु स्वात। यानी ये हैं प्राचीन नाम और ये हैं आधुनिक नाम। तो ये प्राचीन नाम और आधुनिक नाम आपको याद रखने हैं। कभी कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है, कौन गलत सुमेलित है। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। उत्तर वैदिक काल में अब देवताओं के बारे में देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? इंद्र हैं। और उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है? प्रजापति है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यानी वर्ण अब व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। यानी सीता क्या होती थी? उत्तर वैदिक काल में सीता होती थी हल रेखा, और हल को क्या कहा जाता था? सिरा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो निष्क और शतमान क्या होता था? मुद्रा की इकाइयाँ होती थी। ऐसा यूपीएससी अक्सर पूछता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। तो सांख्य दर्शन ने
कितने मूल तत्व माने हैं? 25 मूल तत्व माने हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है। फिर ये देख लीजिए, गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये आप देख लीजिए, कौशाम्बी नगर। तो कौशाम्बी को उद्भूत होते हुए नगरों की संज्ञा दी जाती है। यानी जब, चूंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता से फिर जब नगरीय सभ्यता की ओर ट्रांसफर हो रहा था, तो धीमे धीमे नगरों का विकास हो रहा था। तो उसी बीच कौशाम्बी का एक नगर विकसित हुआ था, जहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में ये सब चीज़ें फैक्ट दिए हुए हैं। इंद्र देवता जो थे वो किस चीज़ से संबंधित थे, इनके बारे में आप देख लीजिए। ये युद्ध के नेता थे और ये वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले थे। वरुण देवता पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। समुद्र के देवता थे। विश्व के नियामक एवं शासक थे। सत्य का प्रतीक थे। सबसे इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, ऋतु परिवर्तन के देवता थे और दिन रात के कर्ता थे। और इन्हें समुद्र का देवता भी कहा गया है। जैसे कि हमारी जो नेवी है उसका जो मूल सिद्धांत है वो है शमनो वरुण, यानी समुद्र के देवता वरुण हमारी रक्षा करें। तो ये जो सिद्धांत है वो वेदों से ही आया है। देव आकाश के देवता थे। इन्हें सबसे प्राचीन देवता भी माना जाता है। सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता थे। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता थे। मरुत आंधी और तूफान के देवता थे। तो ये सारे देवताओं के नाम हो गए। अब महाकाव्य देख लीजिए। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र क्या होते थे? जहाँ पे सभी एक कुल के लोग रहते थे, उसको गोत्र कहते थे। फिर इसके बाद ये अगला चैप्टर है महाजनपदों का उदय। इसके बारे में हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।